स्टेज की दुनिया के मारूफ प्रोड्यूसर सखी सरवर और उनके बेटों पर 21 साल लड़की का ज्यादती का इल्जाम। स्टेज ड्रामों में काम करने की शौकीन लड़की जिसके बकौल सखी सरवर ने पहले 2 मुलाकातें की, चंद रोज बाद एक गाड़ी में बिठाकर वीरान जगह ले गए। तकरीबन 3 दिन सखी सरवर, इनके बेटे और करीबी दोस्तों ने ज्यादती का निशाना बनाया। बकौल इस लड़की के ज्यादती का निशाना बनाने के बाद किसी खुले वीरान इलाके में तमाम लोग फेंक कर फरार हो गए। इस वाक़े की एफआईआर भी दर्ज हो गई, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। धमकियां आई तो क्या करेंगे? सारी धमकियां आई उसको फेस करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सखी सरवर का बेटा सान सरवर और अली सरवर ये दोनों बारी बारी रूम में आए और इन्होंने वहाँ पे मुझे मारा भी, मतलब काफ़ी, मतलब मुझे मारते वगैरह रहे। फिर इन्होंने मेरे साथ की, उसके बाद फिर जो बाकी लोग थे उन्होंने आके मेरे साथ ज़्यादती वगैरह की। खुद शौक था आपको इस चीज़ में आने का, या उन्होंने आपको कोशिश की लाने की? राब्ता हुआ किस तरह आपका उनके साथ? जी, मेरी दोस्त थी, उसने मुझे इनका नंबर दिया और मैंने बातचीत इनसे करनी स्टार्ट की और इन्होंने मुझे कहा कि मतलब मुझे शौक़ था मुझे, लेकिन इतना शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत थी। उस टाइम पे कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने उनसे रब्ता वगैरह किया और मैंने कहा कि मुझे काम चाहिए और अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दें ताकि मैं काम वगैरह कर लूँ। तो इसी तरह हमारी 3-4 दफ़ा बातचीत हुई, एक दो दफ़ा हमारी मुलाकात भी हुई और उसके बाद मुलाकात कहाँ होती थी? वो अपने स्पॉट पे बुलाते थे आपको? नहीं, उनका वो कि मतलब ना ऑफिस था कोई, हम्म। वहाँ पे मैं जाती होती थी, मतलब अकेली जाती थी या साथ अकेले, भी होता था नहीं आपके? अकेली जाती थी मैं ऑटो अच्छा। पे या ऊबर की गाड़ी पे। हम्म। एक दो दफ़ा मुलाकात हुई, उसके बाद मैं और मेरी बहन कुछ दिनों बाद हम लोग चूंग बाज़ार शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में मुझे इसकी कॉल आई, तो कहता है कि हमने 15-20 मिनट के लिए आपसे बात करनी है, काम आया है काम के हवाले से। तो मैंने कहा ठीक है, आप कर लें मुझसे बात। मैंने कहा चूंग बाज़ार में हम शॉपिंग के लिए आए हैं, आप बाहर मेन पे आ जाना, वहीं पे बातचीत कर लेंगे क्योंकि 5-10 मिनट के लिए आपने बात करनी है। तो अंदर मेरी बहन शॉपिंग कर रही थी और मैंने उसको बोला कि मैं कोई चीज़ लेके आती हूँ बाहर से ना। तो मैं अपनी बहन को कह के मैं बाहर मेन पे आई और इसकी गाड़ी खड़ी हुई थी, तो मैं बाहर खड़ी होकर मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे कहा कि तुम गाड़ी में बैठो। लेकिन ये गाड़ी में 4 लोग थे, पीछे वाली जो गाड़ी के शीशे थे वो ब्लैक थे फुल ना, तो मुझे पीछे वाले बंदे नज़र नहीं आए। मैं गाड़ी में बैठी और वहाँ से इन्होंने ड्राइव करनी शुरू कर दी। 2 गाड़ियों में लोग आए थे? नहीं, एक ही गाड़ी थी लेकिन भरी थी। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी भरी थी, वाइट कलर की, शायद प्राडो थी, अच्छा। शायद उस तो गाड़ी में थे ये। कहाँ लेकर गए? किसी स्पॉट पे? कौन सी जगह थी ये? जी 3-4 घंटे तो ये लोग वहीं पे मतलब ना गाड़ी में घुमाते फिराते रहे। जैसे ही मतलब थोड़ा सा अंधेरा हुआ है उसके बाद ये लोग किसी फ्लैट पे मुझे लेके गए। मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह थी और कहाँ पे लेके गए। और वहाँ पे फिर जाके इन्होंने मतलब सखी सरवर ने सबसे पहले मेरे साथ ज़्यादती की। उसके बाद कलीम शाह और सखी सरवर ये दोनों इकट्ठे आए रूम में और सखी सरवर जो था ये मेरी नाज़ेबा वीडियोस बना रहा था और कलीम शाह मेरे साथ ज़्यादती कर रहा था। फिर ये दोनों वहाँ से गायब हो गए, पता नहीं चले गए थे जो भी है। उसके बाद फिर सखी सरवर का बेटा सान सरवर और अली सरवर ये दोनों बारी बारी रूम में आए और इन्होंने वहाँ पे मुझे मारा भी, मतलब काफ़ी, मतलब मुझे मारते वगैरह रहे। फिर इन्होंने मेरे साथ की, उसके बाद फिर जो बाकी लोग थे उन्होंने आके मेरे साथ ज़्यादती वगैरह की, मुझे मारा पीटा और वहीं पे मतलब ना मार पीट के फेंक फूंक के चले जाते थे। मतलब चले तो नहीं जाते थे, वहीं पे रूम में ही रहते थे, बातें वगैरह करते रहते थे, सॉन्ग वगैरह गाने वगैरह लगा लेते थे, मतलब पास ही रहते थे। कुछ चले जाते थे, कुछ वहीं पे होते थे। कितने दिन? एक दिन ही आपको अपने रखा अपने पास, या नहीं, कितने तीन दिन? 3 दिन इन्होंने मुझे अपने पास रखा। कोई ठीक है, जगह पता आपको कहाँ लेकर गए थे? नई जगह का नहीं मुझे पता वहाँ का। तो एफआईआर आपने दर्ज करवाई है, जी अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्या वजह है? एफआईआर में आपने उनको नामजद अगर किया है? जी, सबको नामजद भी किया है, मेडिकल भी आ गया सब कुछ, लेकिन पुलिस अभी कुछ भी नहीं कर रही है। कोई सपोर्ट कर रहा है आपको? आपके फैमिली वगैरह कोई है? नहीं, अभी फैमिली तो मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रही। फैमिली ने तो वैसे ही मुझे छोड़ दिया है क्योंकि सखी सरवर उनको धमकियां दे रहा है कि हम तुम लोग को उठा लेंगे, मार देंगे, ये पर्चा वापस ले लो, कुछ भी, मतलब पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है, वो उनके हमारे लिंक्स हैं और ये वो। तो अम्मी अबू तो मतलब पहले ही वो उनकी तबीयत नहीं सही होती और भाभियाँ वगैरह वो सब लोग अभी बहुत डरे हुए हैं और उन्होंने वैसे ही मुझे घर से निकाल दिया है कि हम इंसाफ, तुम्हारे इंसाफ के चक्करों में हम नहीं मतलब इसमें पिसना चाहते। तो सखी सरवर साहब जिनका आप नाम ले रही हैं, उनसे आपका रब्ता हुआ? आपको ट्रेस किया उन्होंने कि इस नहीं, मामले को अभी सॉर्ट आउट किया जाए? नहीं, अभी नहीं उनका मेरे साथ कोई भी रहा, क्योंकि मेरा जो फ़ोन था, मेरा फ़ोन वगैरह जो भी है वो उन्हीं के पास ही है। वहाँ से तो उन्होंने मेरा दुपट्टा तक मुझे वापस नहीं दिया था, ऐसे ही मुझे फेंक के चले गए थे वो तो लोग। किसने आपको वहाँ से पर्दा दिया और रखा पर्दे में, या एक लेकर आए? एक बुज़ुर्ग थे रिश्के वाले ना, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे उठाया और पूछा वगैरह, क्योंकि उस टाइम मेरी हालत ही उस तरह की थी, कपड़े वगैरह फटे हुए थे मेरे। उन्होंने एक चादर ओढ़ी हुई थी काफ़ी बड़ी सी, तो वो उन्होंने मेरे कंधों पे दी और फिर वो मुझे लेके गए।
स्कीम और वाली साइड पे मैं आई और वहाँ से फिर मैंने अपनी भाभी और भाई को फ़ोन किया और वो लोग वहाँ से मुझे अपने घर वगैरह मतलब लेके गए और फिर हमने पर्चा वगैरह करवाया जाके चुन थाने में। नुमान डोगर साहब जो कि इस केस को लेकर चल रहे हैं, सर क्या मसाइल हैं? आप वकील हैं और वकील की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो आपके पास क्लाइंट आया है उसको इंसाफ प्रॉपर फराहम किया जाए। अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका मुलजिम, क्या वजह क्या है? सर इसमें एक्चुअली बात यह है कि एफआईआर दर्ज होती है सेक्शन 365 उसके बाद नामालूम जगह पे छोड़ के चले जाते हैं मुलजमान, लड़की अपने घर चली जाती है, हम आईओ से रब्ता करते हैं लेकिन उनका नंबर पावर ऑफ जाता है। उसके बाद हम जाते हैं कोर्ट में हम 164 की स्टेटमेंट के हवाले से पेश होते हैं। उसमें 1-2 दिन का नोटिस पड़ता है, आईओ साहब जो है ना वो अपना रिकॉर्ड लेकर आ जाते हैं। उधर आईओ साहब 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है जो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब जो है ना मेडिकल की परमिशन अलाउ करते हैं और आईओ साहब जो हैं वो मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवाने के बाद 375 ए जो जुर्म आज़ाद होता है वो जुर्म आज़ाद नहीं करते। वो कहते हैं कि मैं उनको पहले अरेस्ट करता हूँ, देन जो है ना मेडिकल को मैंने देख तो लिया लेकिन मैं बाद में जुर्म आज़ाद कर दूंगा। इसमें जो है ना देखा जाए नाकस तफ्तीश कह लें या कुछ और मैटर कह लें, जो मुलजमान को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जिन पर एफआईआर है, असर और रसूख है, शायद ये वजह है या पुलिस की कमज़ोरी है? यही वजह है। देखें पुलिस की कमज़ोरी तो मैं इसमें समझता हूँ, पुलिस अफसर मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। मुलजमान को अरेस्ट किया जाए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी मेरिट पे बने वो किया जाए। हालांकि पुलिस को ये चाहिए तो सही ना उनको अरेस्ट करें। जिन पर एफआईआर है उनसे आपका राब्ता हुआ है? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ, आपको केस पीछे हटने का कहा जाए, हट जाएंगे? नहीं, मैं नहीं हटूंगा। मेरी ये अपना थोड़े बहुत पैसे दे दिए सर, पता क्या बात है, आप पैसों की बात करते हैं। जिंदगी में कभी भी हम जो हमारी अगेंस्ट पार्टी है हम उससे एक पैसा भी ना पकड़ें और ना ही उनके कहने पे हम थ्रेड हो और ना ही उनके कहने पे हम पीछे हो जाएं। धमकियां आई तो क्या करेंगे? सर धमकियां उसको फेस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने केस को बेहतर से बेहतरीन जानते हैं कि उसको कैसे लेकर चलना है। लेकिन अगर वो इस तरह के कम मामलात करेंगे क्रिएट तो वो अपने लिए बुरा करेंगे। तो डॉक्टर साहब अच्छा पीछे तो नहीं नहीं हटेंगे? करें। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि सर हमारी फील्ड है। हमारा तो सारा दिन काम ही ये है लोगों के केसेस डील करना। और अगर हम ही बिक जाएं, झुक जाएं तो कौन हमारे पास आएगा? हमारे पास लोग आते हैं इंसाफ के लिए। आपके इस सफ़र का सबसे मुश्किल केस तो नहीं है ये जो वकालत का सफ़र है? नहीं, कोई मुश्किल केस नहीं है। ये मामलात, ये जो है ना मामलात हमारे लिए डेली बेसिस पे हमारे पास केसेस आते हैं। लोग इंसाफ के लिए आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ उनको लेकर भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, पीछे हट रहेंगे तो नहीं हम कभी। ये आप सोचें भी ना कि हम पीछे हट जाएं।